यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला इस कार्यक्रम में पिछले सप्ताह हमने आपसे मुलाकात करवाई थी चरित्र अभिनेता गोपी भल्ला से। बातचीत की थी मंजरी वर्मा ने। आइए आज सुने इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, जब हम किसी नाटक, फिल्म और सीरियल में कविता, गीत, संवादों का आनंद लेते हैं, वे जिस भी भाषा में गुथे हुए हों, हम उसमें अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं, उस दृश्य में खो जाते हैं। उनमें जो भाव कलाकार पर्दे पर हमें अपने अभिनय द्वारा दिखा रहे होते हैं, हम उन भावों से जुड़ जाते हैं। उन भावों में कुछ विशेष भाव होते हैं जो हमारे अंदर भावनाओं को जगा देते हैं। इन्हीं रस के रूप में हम सभी जानते हैं, जैसे वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस और बहुत से रस होते हैं। लेकिन श्रोताओं, इसी में एक रस है हास्य रस, यानी कॉमेडी करना। और आप तो जानते हैं कि किसी को हंसाना ये उतना आसान नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं। लेकिन जो इस कला में माहिर होते हैं, वो चाहे बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा, अपने अभिनय से, डायलॉग बोलने के अंदाज से, ढंग से दर्शकों के दिलों में बस जाते हैं। तो भाई आज विविध भारती के स्टूडियो में अपने अंदाज से, अभिनय से और संवाद अदायगी से लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने वाले बेहतरीन फिल्म अभिनेता और कॉमेडियन टीवी कलाकार गोपी भल्ला जी आए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। और श्रोताओं, उनके एक सीरियल का डायलॉग बच्चों से लेकर बड़ों तक की जुबान पर रच बस गया था। अब उन्हीं से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। गोपी जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। वेल मंजरी जी, व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द। मेरा फेवरेट त्योहार है होली इज द, बच्चों को सुनाते हैं लोरी इज द। प्लीज कैरी ऑन। या गोपी जी, आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी बड़ा पसंद आया होगा। तो गोपी जी, आपने इतने वर्षों में बहुत से प्रसिद्ध नामचीन कलाकारों के संग काम किया होगा, तो उनके साथ भी आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी। जैसे आपने जसपाल भट्टी जी के बारे में बताया, ऋषि कपूर जी हैं, कादर खान जी के बारे में बताया। इसके अलावा आपके साथ धर्मेंद्र जी, हाँ, मैं उसी पर आने वाली थी, वो है संजय दत्त जी हैं जी, उनके बारे में बताइए। अक्षय कुमार जी, उनके बारे में भी बताइए। एक फिल्म थी मेरी, स्मगलर फिल्म का नाम था। उसमें धर्मेंद्र मेन थे उसमें। तो उसमें एक रोल था मेरा छोटा सा। तो मैं पहली बार धर्म जी को देखा था। मतलब पंजाब का ही रह गए होंगे फिर तो देखते क्या, मतलब इतना हैंडसम बंदा, मतलब इस उम्र में भी, ये 10 साल पहले की, 15 साल पहले की बात है। तो वो बैठे थे, मैंने जाके पैरी छुए, मैं कहा पैरी पैना जी, पंजाबी बोला मैंने। मैंने कहते कित्थों है, मतलब कहाँ से है? मैं कहा जी मैं नाभा से हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं कहा जी थोड़ा आशीर्वाद चाहिए। कहने कोई नहीं, मेरा आशीर्वाद है, ऐसे जैसे बोलते हैं वो ऐसा करे। लेकिन बहुत ही प्यारा इंसान, इतना प्यार से मिले मुझे। तो फिर जब जाने लगे, फिर भी मैं पैरी हाथ लाए, फिर मेरे को हक किया उन्होंने। ऐसा करे, जो उनका आशीर्वाद देने का जो एक ही चीज बोलते हैं, खुश रहो। ऐसा उनका आशीर्वाद मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है एक इंसान के लिए, कलाकार के लिए कहना चाहिए। तो ये जो अक्षय कुमार की फिल्म थी मेरी, ये थी अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय, एक्शन रिप्ले। हाँ, एक्शन रिप्ले फिल्म थी। ये अपना शूटिंग थी इसकी वहाँ करजत में, एनडी स्टूडियो में। जब मुझे बुलाया गया तो कहते ऐसे छोटा सा कैरेक्टर है अक्षय कुमार के साथ। मैं कहा मैं कभी ना कैरेक्टर को छोटा बड़ा नहीं समझा, मैं काम को काम समझता हूँ। बिल्कुल, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, एक्टिंग होती है जी। तो और तो कोई काम आता नहीं, इसके अलावा यही काम आता है मुझे। वैसे भी इस फिल्म लाइन में है कि अगर आपको छोटा सा भी रोल मिल रहा है तो आप उसको कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे करते करते ही पहचान मिलती, छोटे से फिर कभी क्लिक हो जाता है, तो फिर आपको बड़ा रोल भी मिल जाता है इस तरह से, है ना। तो फिर अक्षय कुमार बैठे थे वहां पे, आगे मैं आया, बाद में मैं पीछे बैठ गया। जी जी, पीछे कुर्सी थी। तो उन्होंने बात कर रहे थे आपस में, अक्षय कुमार, वो दोनों आपस में। कहते वो कौन है साथ में जो कैरेक्टर कर रहे हो? कहते वो गोपी जी आओ। तो अक्षय कुमार ने पीछे मुड़ के देखा, कहते आइए ना, आप यहाँ आइए ना। सामने फिर रिहर्सल कर ली थी बैठ के ऐसे करके। तो कहते क्या नाम है? मैं जी गोपी भल्ला। पंजाबी? मैं कहा हाँ जी। कहते कित्थों, मतलब बताया जैसे ऐसे करके है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मतलब वो भी बहुत लवेबल इंसान है अक्षय कुमार, बहुत, मतलब एक्टर को इजी कर देते हैं। मतलब बात इस तरह भी ज्यादा ये ना लगे भी मैं बड़ा एक्टर हूँ या ऐसा करके। उनके साथ भी सीन था मेरा, मजा आया काम करके। वो अक्षय जी भी अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और आप भी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। पता नहीं, मैं देख लो आपके सामने, मतलब मुझे पता है चूंकि, है ना। हाँ, वैसे ध्यान देना ही चाहिए फिटनेस के ऊपर ये सब जी। बाकी संजय दत्त के साथ भी काम किया मैंने, सरहद पार की थी, रमन कुमार की फिल्म थी, रमन जी की। और काफी
एक्टरों के साथ काम किया, लेकिन सबके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बिल्कुल, सबका प्यार मिला मुझे। बहुत अच्छी सी बात है ये तो। और इसके साथ साथ आपने ऐसा क्यों होता है कि फिल्म करी, लज्जा करी? हाँ, लज्जा की थी मैंने। तो लज्जा में मतलब अभी मेरा टाइटलों में नाम आता है। जी जी। लज्जा की जब फिल्म खत्म होगी ना उसमें टाइटल आता है, लेकिन मेरा जो ट्रैक था ना जी, वो बिल्कुल राजकुमार संतोषी डायरेक्टर थे उसके, वो पूरा ट्रैक उड़ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें बीजू खोटे जी, मनीषा कोइराला और अनिल कपूर, हम सबका था सीक्वेंस था। एक्चुअली क्या होता है, मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा रहता हूँ कुत्ते के साथ। जी जी। वो कुत्ता काट लेता है अनिल कपूर को, वो कुत्ता किसी और का होता है, मैं तो खड़ा रहता हूँ वैसे कुत्ते के पास। वो फिर पूरा सीक्वेंस चलता है, पुलिस ने भी इसके कुत्ता का, मेरा कुत्ता नहीं है भाई, ऐसा करके सब है। मनीषा कोइराला और अनिल कपूर जी ये सब सारे थे उसमें, लेकिन पूरा चंकी, और शूट इतना हो गया था, लंबी बन गई थी फिल्म, वो पूरा ट्रैक। तो कभी कभी ये चीजें हो जाती है हो इस टाइम जाती में तो। हैं। और इसी के साथ एक और आपकी फिल्म आई थी, मेरा दिल तेरे लिए। हाँ जी। तो उसकी कुछ मेमोरी आपको? मेरा दिल तेरे लिए, मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा था। अच्छा, कैसा अनुभव रहा हवाई जहाज का? मैं बहुत डरा हुआ था। अच्छा। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं ट्रेन में जाऊंगा। कहते यार ट्रेन में पूरा यूनिट जा रहा है, हवाई जहाज में तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। मैं कहा मैं नहीं, मैंने बहुत डरा, मैं जहाज में कैसे बैठूंगा यार मैं। ऐसा करके मैं कभी बैठा ही नहीं था, मतलब पहली बार क्या ऐसा करके। तो फिर दोस्तों ने बोला कोई बात नहीं, तुम अकेले थोड़ी जा रहे हो, पूरा यूनिट जा रहा है ऐसा करके सब। तो मैं कौन कौन जा रहा है? कहते ममता कुलकर्णी है आपके साथ, उसकी मम्मी है, और बताओ एक्टर कौन कौन सा, ऐसा करके। फिर वो लोग हीरो भी साथ में जा रहे थे। चले गए एयरपोर्ट पे, तो ऐसा करके वहां तक भी घबराहट थी, लेकिन फिर मैंने जब बैठ के बोर्डिंग कार्ड वगैरह लेके, तो मैंने आंखें जितने देवी देवता है ना सबको मैंने बोल दिया भैया आज जरा ध्यान रखना भाई, ऐसा करके। ऐसा तो नहीं लगा कि अभी जैसे प्लेन में सफर करते हैं तो ट्रेन में जब सफर करते हैं कुछ स्टेशनों पे सब लोग आते हैं बेचने वाले, ऐसा तो नहीं लगा प्लेन में आएगा कि प्लेन में वहां थोड़ी कोई कंघी बेचने आएगा। मैंने कहा पूछ लूं। नहीं वहां तो कुछ आया था सैंडविच, मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ जी। मैं कहा उतर जाए, हम चेन्नई जाके उतर गए थे हम 2-2.25 घंटे में, ऐसा करके सांस ली मैंने ऐसा करके। लेकिन मजा बहुत आया भाई यार, हवाई जहाज में बहुत खुशी हुई। मतलब पहली बार मैं जहाज, तब मेरा दिल तेरे लिए उसमें किया। जो आपकी और भी पंजाबी फिल्मों की बात करें अगर, तो कुड़ी कनाडा दी फिल्म थी आपकी, है ना, और इश्क ना पूछे जात, ये वे थी। और काफी आपके पास मटेरियल कहाँ से ले लिया? दिलदारा। बस हाँ, दिलदारा भी अच्छी फिल्म थी मेरी। मैंने 28 फिल्में की हैं मैंने पंजाबी की। हाँ, उसमें सिकंदरा भी है, जी आयानू है। जी आयानू में टी सीरीज की पहली फिल्म थी पंजाबी की, हरभजन मान हीरो थे उसमें, प्रिया गिल जी और कंवलजीत जी थे उसमें। तो ये पहली पंजाबी फिल्म थी जहां से पंजाबी फिल्म का एक मतलब कहते हैं बड़ा स्केल बन गया पंजाबी फिल्म का, बड़ी पंजाबी फिल्म ऐसा करके। ये मनमोहन सिंह डायरेक्टर थे इसके। जी जी। तो वहां से फिर अभी पंजाबी सिनेमा एक मतलब जैसे कन्नड़, तमिल, मलयालम फिल्में बनती है, वहां तक टच कर गया पंजाबी सिनेमा। इतनी पंजाबी फिल्में अच्छी बनती हैं। और इसी में एक फिल्म थी मर जावा गुड़ खा के भी थी आपकी। हाँ, मर जावा गुड़ खा के, जो 2010 में आई थी आपकी शायद। सन तो मुझे याद नहीं। पंजाबी में इतनी कर ली, मैंने इतना काम किया। हमारे एक पंजाब के बहुत बड़े कॉमेडियन थे मेहर मित्तल जी, बहुत बड़े कॉमेडियन, उनके बगैर कोई पंजाबी फिल्म नहीं बनती थी। मतलब 20 साल तक उनके बगैर कोई पंजाबी फिल्म नहीं बनी थी। क्या बात है। चंद परदेसी फिल्म थी एक आई थी, उसमें राज बब्बर जी की पहली फिल्म। अच्छा। चंद परदेसी पंजाबी की, उसमें मेहर मित्तल जी को नहीं लिया गया था। लेकिन जब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरों ने देखी तो उन्होंने बोला यार मेहर मित्तल जी कहाँ है, उनका फिर दोबारा शूट किया गया, फिर डाला गया था। इतने बड़े कॉमेडियन थे वो। क्या बात है। मैं तो गुरु मानता हूँ उनको, बहुत कुछ सीखा उनसे भी। बिल्कुल। अगला गाना फिर और भी गुनगुना लिया जाए। हाँ, मैं ना एक मोनो एक्टिंग किया करता था गाने के ऊपर, रामलीला में गाना बैकग्राउंड चला के ना मोनो एक्टिंग। और राजेश खन्ना की फिल्म थी दुश्मन, उसका गाना था सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, ओ मगर कैसे एतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी
क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं। किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, हर मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। अगर से खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, अगर से खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, निगाहे गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। किसी शायर से पूछो गजल हो यार भाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई हो। दामन में तेरे फूल है कम और कांटे हैं ज्यादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तराने जानती है फसाने जानती है, कई दिल तोड़ने के बहाने जानती है। कहीं पे सोज है तू कहीं पे साज है तू, जिसे समझाने कोई वही एक राज है तू। कभी तू रूठ बैठी कभी तू मुस्कुराई, हर किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई, किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई। उड़ाए होश तौबा तेरी आंखें शराबी, उड़ाए होश तौबा तेरी आंखें शराबी, जमाने में हुई है इन्हीं से हर खराबी। बुलाए छाँव कोई पुकारे धूप कोई, तेरा हो रंग कोई तेरा हो रूप कोई हो, कुछ फर्क नहीं नाम तेरा रजिया हो या राधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तो गोपी जी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी गुरु से, तो क्या चीज गुरु से आपने सीखी? देखो, जो अच्छी चीजें होती हैं जिससे आप सीखते हो सारे गुरु ही होते हैं, हम लोग ऐसा करके। जैसे हमारी पंजाबी में कहते हैं गुरबानी, गुरु की वाणी, है ना। ये जो अच्छी चीजें जिनसे मिल जाती है, जैसे मेहर मित्तल जी का जिक्र किया मैंने, वो बहुत बड़े कॉमेडियन थे, उनको मैं गुरु मानता था। उनसे सबसे अच्छी जो सीखी कॉमेडी तो सीखी इंसानियत। बहुत अच्छे इंसान थे वो, इतने हम्बल थे। अगर मैं थोड़ा बहुत हम्बलनेस है मेरी, ये दो बंदों का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। गुरदास मान पंजाब के बहुत बड़े स्टार हैं मतलब, और ये मेहर मित्तल जी। गुरदास मान जी का एक किस्सा सुनाता हूं आपको मैं। ये महान इतने बड़े क्यों बनते हैं, कोई भी बड़ा इंसान कैसे बड़ा बनता है। मैं FIR की शूटिंग कर रहा था चांदीवली स्टूडियो में, तो वहां पे मैं शॉट देके जा रहा था। एक ड्रेसमैन थे बाबू करके, वो ऐसे जा रहे थे। मैं क्या, किसकी शूटिंग कर रहे हो? कहते गुरदास मान जी की फिल्म, अपना वो एक गाना कर रहे हैं, वो उनकी शूटिंग कर रहे हैं। मैं क्या, गुरदास मान जी आ गए? कहते आए नहीं है। मैं क्या, जब आए तो बताना, मैं उनको मिलने आऊंगा मैं। कहते ठीक है। फिर लंच ब्रेक के बाद फिर उससे मुलाकात होगी, वो ड्रेस लेके जा रहा था। मैं कहा मान साहब आ गए, गुरदास मान जी आ गए? कहते हाँ आ गए। कहते गुरदास मान जी ने कहा गोपी जी को बोलना मैं आऊंगा सेट पे मिलने के लिए।
तो वो मैं जा रहा था, वो सामने से आ रहा था कि नाभा पटियाला इकट्ठा हो गया, जो पटियाला के अंकुरदास मान जी। तो मैं ये कहता हूँ आए सेट पे, फिर सबसे मिले वो डायरेक्टर से, कविता कौशिक से, हम मेरी फोटो भी है उनके साथ सेट की चांदीवली स्टूडियो में। ये है भी वो कितने बड़े हैं, मतलब वो कहते, उन्होंने कहा भी मैं आऊंगा मिलने, वो सेट पे आए अपनी वाइफ मंजीत मान जी के साथ। ये है, ये बहुत उनका बड़प्पन है मतलब ऐसा जी। तो गोपी जी, आपने पंजाबी फिल्में की, हिंदी फिल्में की, तो आप इन दोनों में क्या फर्क देखते हैं? देखो, पंजाबी फिल्में तो मैंने की हैं, लेकिन हिंदी में पैसे ज्यादा मिलते थे, तो थोड़ा सा झुकाव ज्यादा उधर हो गया था फिर मेरा बीच में। लेकिन जो एक अपनी माँ बोली है पंजाबी, वो तो फिर होती है ना अब ज्यादा, मतलब वही। अभी तो पंजाबी फिल्में इतनी बन रही हैं, मजा आता है काम करके, जो कहते हैं अपनी भाषा ऐसा करके सब है, और कंफर्टेबल भी रहता हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी अभी इतने साल हो गए मुंबई में, मेरी हिंदी अब तक ठीक नहीं हुई है, लेकिन पंजाबी एक्सेंट आता ही आता है मेरा। लेकिन उसमें भी बड़ा खूबसूरती निकल के आती है जब आप डायलॉग बोलते हैं हिंदी और उसमें पंजाबी का एक्सेंट होता है, तो भी अच्छा लगता है। हाँ, ये भी एक किस्सा, जब मैं लज्जा की शूटिंग कर रहा था ना, मतलब अपना हैदराबाद में, तो मैं बड़ा कॉन्शियस था डायलॉग बोलने का, टिका के हिंदी बोल रहा था, मतलब ऐसा करके। तो राजकुमार संतोषी ने मुझे बुलाया उन्होंने, तो कहते यार इतना क्यों एफर्ट कर रहे हो, कहते हमें गोपी भल्ला चाहिए, जिस स्टाइल में आप बात करते हैं, जैसे बोलते हैं वही चाहिए, इसलिए लिया गया आपको। तो मेरा प्लस पॉइंट भी बन गया, जो पंजाबी एक्सेंट आता है ना, ऐसा मेरे लिए थोड़ा सा हो गया, ऐसा करके कुछ चक्कर नहीं है अभी जी। तो गोपी जी, जो अभी तक आपने काम किया है, तो इसके बाद लगता है कि ये इतना ठीक है, या इसके आगे आपके और भी ख्वाब हैं जो आप आगे पूरा करना रुकना नहीं, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, बहुत काम करना है। तो काम मिलता रहे, जब तक मेरी सेहत ठीक है मैं करता रहूंगा, अच्छा काम करता रहूंगा, लोगों को हंसाता रहूंगा। मैं लोगों के चेहरे पे जब स्माइल देखता हूँ ना, मजा आ जाता है। बस मैं कहता हूँ मेरी असली कमाई ये है, मतलब लोग हंसते हैं, तारीफ करते हैं, यार आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे। हाँ, काम, अभी मैं ना एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैंने ना कुछ कहता हूँ हट के, इसके अलावा, कॉमेडी के अलावा क्या करोगे, क्या कोई कुछ किया है, करना है, क्या नहीं है। एक सीरियल आता था सावधान इंडिया, तो उसमें मेरे को बुलाया गया, वो कहते हैं हमने आपकी इमेज ब्रेक करनी है, भी गोपी भल्ला ये रोल भी कर सकता है। तो मैं कहा यार, मेरी तो जो उन्होंने रोल सुना है, मैं कहा यार मैं तो पहली बार एक एपिसोड करता नहीं, कहानी आपके ऊपर है। लेकिन वो मैंने किया, उसमें बड़ा नेगेटिव रोल था मेरा, कैरेक्टर अजीब सा था, मतलब ऐसा करके। लोगों को, टीम में तो सबको अच्छा लगा, लेकिन जब मैं इनऑर्बिट में जा रहा था तो कुछ लोग मिले मेरे, कहते यार ये क्या रोल आपने किया, मतलब आप हंसाते ही अच्छे लगते हैं। मैं कहा नहीं, वो डायरेक्टर कहता इमेज ब्रेक करनी है, कहते नहीं, इमेज में जो आप काम करते हैं ना, एक एक्टर का होता है मैं थोड़ा हट के काम करूं, या कुछ इससे भी, चलो कॉमेडी तो कर ली और भी करता हूं, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, अब मुझे को इसी रोल में लोग हंसने वाले कॉमेडी रोल में ही ज्यादा पसंद करते हैं देखना। क्या बात है। तो गोपी जी, जैसे आप ये हिंदी फिल्मों में रोल कर रहे हैं, तो क्या माइथो फिल्म की तरफ भी आपने कभी सोचा है कि अगर काम मिला तो जाऊंगा करने, या किया है? हाँ, किया है। एक धर्मेश तिवारी होते थे, उन्होंने एक सीरियल बनाया था, रीना राय थी उसमें, तो उनके साथ मैंने काम किया था। लेकिन मुझे पहली बात तो लेंगे नहीं, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो करने को तैयार हूँ। अगर ऐसा कोई पंजाबी में भी कोई बने, ऐसा कोई सीरियल करूंगा, तैयार हूँ मैं काम करने को। गोपी जी, जैसे माइथो की बात हमने करी ना, तो देखिए उसमें माइथो में कोई भी कैरेक्टर करते हैं तो उसमें मेकअप हो जाता है, सब लगा दिए जाते हैं। जैसे आप भगवान का कर रहे हैं तो मुकुट उकुट लग गया, राक्षस बन रहे हैं तो उसमें वो सारा गेटअप हो जाता है। और वैसे आप जो सीरियल में अभी एक्टिंग करते हैं, तो इन दोनों में क्या फर्क लगता है, कि वो वाला मेकअप या आप जैसे हैं वैसे में? मैं तो ज्यादा कंफर्टेबल जैसे हूं ना, एज इट इज, इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूं ऐसा करके सब। बाकी रोल तो रोल ही होता है, चाहे मुकुट लगा लो या काम कर लो। एक्टिंग तो वहां भी डायलॉग बोलने हैं, यहाँ भी डायलॉग बोलने हैं, लेकिन इसमें ज्यादा जो है तो ज्यादा कंफर्टेबल हूं ऐसे। जब गोपी जी आपका मेकअप किया जाता है, जब मेकअप आर्टिस्ट आपका मेकअप कर रहे होते हैं, तो लगभग कितना समय लगता होगा? जब तो लड़की का गेटअप होता था मेरा, तब तो ज्यादा टाइम लगता है। तो वैसे नॉर्मल तो मैं 15-20 मिनट में मेरा मेकअप हो जाता है, ऐसा करके सब है। कितने साल हो गए काम करते हुए, जो मतलब 10 साल तो FIR किया मैंने, बाकी और भी किया। मैं आज तक अपना शॉट कभी मॉनिटर पे नहीं देखा जाके, कभी मैं मॉनिटर नहीं देखता हूँ ऐसा। डायरेक्टर ने ओके बोल दिया ना, दैट्स ऑल। और अभी आपने बात करी FIR के सेट पर, तो जो यहाँ पे कविता कौशिक जी थी, चंद्रमुखी चौटाला जी बनी हुई थी, इंस्पेक्टर थी इसमें। हाँ, इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला जी। तो उनके साथ जो चौकी का सीन होता था, आप थे और दूसरे भी आपके साथी कलाकार थे, तो कोई सीन का वो जो डायलॉग वगैरह कुछ ऐसा मजेदार सा याद? डायलॉग तो बोलो, अभी कविता से अभी भी टच में है हम, कीकू से भी सबसे ज्यादा टच में है, संदीप आनंद से भी, आमिर अली तो भी मिला था थोड़े दिन पहले। लेकिन डायलॉग तो यही चलते रहते थे, जो भी मैं बोलता था, चंद्रमुखी चौटाला भी क्या इज्जा करता रहता सारा दिन। आप उनका मम्मी जी वाला जो? हाँ जी, मम्मी जी। वो कभी बोलती ना, चंद्रमुखी चौटाला बोलते, ए बेटा गोपी, फिर मैं बोलता हाँ जी मम्मी जी। वो मतलब काफी ऐसा हिट था, काफी डायलॉग, तकरीबन सारे डायलॉग हिट होते थे जितने भी FIR के होते थे। मैं जो सुना चुका हूँ अपना, काफी डायलॉग हैं।
व्हाट इज द मैटर इज द, उनको जनरेटर इज द, हु द यू द आर इज द, मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार इज द, ये सब। लेकिन जो सबसे बच्चों में एक चीज जो पाई गई है, जो मैं देखता हूँ, कहते सर एक बार हंस के दिखा दो, आप कैसे हंसते हो, मैं एक बार और हंस के दिखा देता हूँ। करो यार, बात से करो। ये जी, ये वाकई में सब बच्चे भी खूब इसकी कॉपी करते थे। और आपका FIR जो सीरियल था, इसमें जो किरदार निभाया था आपने, हाँ, गोपीनाथ गंडोत्रा, हाँ, तो वो निभाते समय और क्या चीजें आपकी मेमोरी में ये है? पहले नहीं था जो मैं राइमिंग बोलता था ना जी, ये पहले नहीं था, 2 साल तक तो था ही नहीं है। तो फिर जो हमारे राइटर थे अमित आर्यन लिखते थे इसको, फिर उन्होंने ये इसको थोड़ा टच दिया ये। तो एक्चुअली मैं ना ये जो जो मैं वेल बोलता था, याद दिस वन, ये सब फिर ये बनता गया। अब मैं जहां भी जाता हूं सबसे पहले कहते सर FIR के डायलॉग सुना दो हमें। ये पहला ऐसा सीरियल जिसके डायलॉग सुने जाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी जो कविता जी के साथ में जो जुगलबंदी थी वो बड़ी जोरदार हुआ करती थी। सबको बड़ा मजा आता था। जैसे ही आप स्क्रीन पर आते थे आप लोग, तो लोग इंतजार करते थे कि अब क्या बोलेंगे, अब क्या करेंगे। हाँ, जो मैं उसमें ना मेरा बेल्ट बड़ी ढीली दिखाई थी, बेल्ट ऊपर नीचे करता रहता हूँ मैं ऐसा करके, मतलब ढीली होती है बेल्ट। तो अब ना मैं जा रहा था रोड पे, ऐसे ही जा रहा था, क्रॉस कर रहा था, सामने पुलिस की जीप खड़ी थी। तो सामने वो इंस्पेक्टर थे, मतलब उन्होंने बोला इकड़े, कहते इधर आओ, कहते तुम हवलदार का रोल करते, बेल्ट नहीं संभाल सकते, केस क्या संभालोगे। कहते बेल्ट कस के बांधा करो। इंस्पेक्टर साहब थे, कहते यार हमारे लिए ना FIR का सीरियल एक स्वीट डिश है। हम खाना खाने के बाद जैसे लड्डू या जलेबी खाते हैं, हमारे लिए डिश है, सीरियल देख लेते हैं ना हम, मतलब मजा आ जाता है। और गोपी जी, इसमें आपने बजरंग पांडे जो आमिर अली जी थे, इंस्पेक्टर का रोल इन्होंने किया था, तो उनके साथ कैसी आपकी केमिस्ट्री रहती थी? देखो, सारे कास्ट कोई नहीं बदला गया था, सिर्फ हमारे इंस्पेक्टर बदलते थे। सबसे पहले था शिव पंडित जी, फिर उसके बाद विपुल राय, फिर अली असगर, फिर आमिर अली। इस सबके साथ काम करके मजा आया। लेकिन जो चंद्रमुखी चौटाला, कविता कौशिक, कीकू गुलगुले, संदीप बिल्लू जी और गोपी मैं, ये नहीं बदले 10 साल तक। मतलब संदीप बाद में आया था, लेकिन कीकू, मैं, कविता कौशिक, ये तो बिल्कुल नहीं बदले। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, 10 साल तक सेम डायरेक्टर जी, सेम राइटर, सेम कैमरामैन, नहीं तो कितने बदलते हैं, कितने होते हैं, सेम कास्ट, मतलब जैसे चंद्रमुखी चौटाला, कविता कौशिक, ये सब 10 साल तक। और मैं एक और बता दूं, 10 साल मैंने काम किया FIR, मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली। क्या बात, कोई ऐसा एपिसोड नहीं जिसमें मैं नहीं हूं। लोगों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता था जब आप स्क्रीन पर आते थे। तो गोपी जी, कुछ और आप सुनाना चाहेंगे? मैं ये गाना गाऊंगा, छतरी ना खोल उड़ जाएगी। क्यों उड़ जाएगी, हवा तेज है, खोलने दे ना भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खोल, उड़ जाएगी, हवा तेज है, अरे खोलने दे, ये भीग जाएंगे, बारिश तेज है। छतरी न खोल, उड़ जाएगी, हवा तेज है, ये खोलने दे, ये भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खोल, उड़ जाएगी। भीगे भीगे आंचल में भीगेगा तन, तन में है मन और मन में अगन। भीगे भीगे आंचल में भीगेगा तन, तन में है मन और मन में अगन। ऐसे जो बुझानी हो मन की अगन, अंबर के बादलों का पानी है कम। छतरी न खोल, उड़ जाएगी, हवा तेज है, ये खोलने दे,
आंखों में सनम, प्यार आएगा तो उड़ जाएगी शर्म। हो एक बार देखो मेरी आंखों में सनम, प्यार आएगा तो उड़ जाएगी शर्म। ओ झुकी झुकी आंखों की तुमको कसम, मुझको संभालो बहके जाते हैं कदम। जरा पास तो आओ, आओ ना। नहीं छतरी न खोल, उड़ जाएगी हवा से बह। एक खोलने दे, अरे भीग जाएंगे बारिश तेज है। छतरी न खोल, उड़ जाएगी। छतरी की छाया में छुपाऊंगा तुम्हें, अच्छी बुरी आंखों से बचाऊंगा तुम्हें। ओ छतरी की छाया में छुपाऊंगा तुम्हें, अच्छी बुरी आंखों से बचाऊंगा तुम्हें। इतनी सी बात है कहना पाए दिल, सोचती हूँ कैसे मैं बताऊंगी तुम्हें। इतनी सी बात है कहना पाए दिल, सोचती हूँ कैसे मैं बताऊंगी तुम्हें। कह दो ना। करो इंतजार, आएगा वो दिन, थोड़ी देर है। कब आएगा? अरे अरे अरे, 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 अरे। छतरी उड़ गई, उड़ जाने दे, भीग जाएंगे। ये भीग जाने दे, बारिश तेज है। ये भीग जाएंगे, बारिश तेज है। ये भीग जाएंगे, आहा, ओहो, बारिश तेज है। अरे अरे अरे, भीग जाएंगे। अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज है। कीकू शारदा जी की बात करें, जिन्होंने इसमें मुलायम सिंह गुलगुले का किरदार निभाया था, तो उनके साथ की कुछ हंसी मजाक सेट पर? अरे बहुत बहुत बहुत, वो तो मतलब हम रूममेट थे हम दोनों जी। हम दोनों को एक ही कमरा दिया गया था FIR में। तो वो मतलब खाने पीने के काफी शौकीन थे, तो खाना वाना खा के सो जाते थे। फिर जो उनका खराटे चलते थे, जैसे पीटर इंजन चलता है ना, जनरेटर चलता है, ऐसे खराटे होते थे उनके, मतलब सुनने में। मुझे कहते थे यार आप भी सो जाया करो, मैं कभी सोता नहीं सेट में, नींद नहीं आती थी सेट करके। उनके साथ भी बड़ा अच्छा है। तो कपिल के शो में काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो। जी जी जी, हाँ, मिलते रहते हैं, बात होती रहती है हमारी, बड़ा मजा आता है। मतलब क्या बात है। और गोपी जी, आपने कुछ और टीवी सीरियल भी किए हैं, जैसे कि चिड़ियाघर है, हम आपके हैं इन लॉज, हाँ हाँ, है ना, और तू मेरा हीरो, हाँ हाँ हाँ, जिसमें आप गुलगुले सिंह आपका हाँ, किरदार था, हाँ, वो आपने किया था। उसके बाद आपने किया था डॉक्टर मधुमती ऑन ड्यूटी, जिसमें आप लवली सिंह ढींगरा का शायद किरदार करे थे। यार कितने आपके पास कहाँ से ले लिया आपने, मुझे तो याद ही नहीं है इतना ये सब। जी सच्ची बोलता हूँ, बस इसीलिए तो हम आपको याद दिला रहे। सावधान इंडिया है आपने किया था, और यारों का टशन, हाँ हाँ हाँ, यारों का जिसमें आप गोगा कपूर बने हुए थे। जी 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 जी, तो वो भी बड़ा अच्छा, यारों का टशन बड़ा हिट हुआ है। तो ये जो मतलब चिड़ियाघर जो आपका, ये चिड़ियाघर में मैं नहीं था, मैं गेस्ट अपीयरेंस करने गया था। जी जी जी, कुछ अवार्ड था हमारा, अनोखे अवार्ड, उसके लिए गया था मैं। मैंने वैसे रेगुलर रोल नहीं किया उसमें। अच्छा अच्छा, हम आपके इन लॉज किया था, अश्विनी धीर जी का, वो किया था। अच्छा, तो उसकी कुछ याद आपको यादें आप शेयर कर सकते? यादें अच्छी यादें तो यही है, सब मिलके काम करते थे हम। अश्विनी धीर जी का था ये सीरियल, यारों का टशन धीरज कुमार जी का था। जी जी, ये सब जितने भी काम किए अच्छा ही था, बढ़िया। गोपी जी, मुझे एक सीन याद आ रहा है यारों का टशन में, जिसमें किशमिश काजू वाला एक सीन था। हाँ, जिसमें वो चूहे का शिकार का प्लान बनाते हैं आप, वो बड़ा मजेदार लग रहा था सीन। हाँ हाँ हाँ, वो मेरा ना बहुत कंजूस दिखाया है, कंजूस था कैरेक्टर। तो ये बहुत चीजें बचाता है ऐसे करके, भी चूहा उसका कुछ खा जाता है, घर का सामान वगैरह, कहना मैं चूहे को पकड़ूंगा आज। तो चूहे के जहाँ पे होल होता है उसका, उसके आगे किशमिश रख देता है ये, तो ये बाहर निकलेगा और ब्लेड लगा देता है भी, ऐसे करके जब इधर उधर देखेगा ना तो इसका कान वान कट जाएंगे, ऐसा करके। तो बड़ा सीक्वेंस, वो आपको जब देखेंगे ना एपिसोड यारों का टशन में, बड़ा मजा आएगा आपको देख। बड़ा अच्छा आपने देखा है, इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेते हैं आपसे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था वो। अच्छा गोपी जी, ये बताइए, कॉमेडी करना कितना आसान है या कठिन है? कठिन है जी, बहुत ज्यादा कठिन है। कॉमेडी करनी सबसे मुश्किल कहूंगा मैं। रोने धोने के इमोशनल सीन आप ग्रेसिन डाल लेंगे, लेकिन कॉमेडी एक ऐसी चीज है, ये रस्सी पे चलने वाली बात है। आपकी थोड़ी सी भी टाइमिंग इधर उधर हो गई
तो मामला गड़बड़ हो जाता है, सीन बैठ जाता है। मतलब इसमें टाइमिंग की बात होती है, बस एक्शन रिएक्शन की बात होती है। जो मैंने बताया पहले, कादर खान साहब ने जो हमें सिखाया कि एक्शन रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। कॉमेडी करनी बहुत मुश्किल है, मैं यही कहूंगा बस। अगर गोपी जी किसी को कॉमेडियन कलाकार बनना हो तो आप अपने अनुभव से उसको क्या राय देंगे कि किस तरह से इस फील्ड में आने के लिए आपके अंदर कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? मेरा पूछने का मतलब एनर्जी बहुत लगती है कॉमेडी सीन करने में। मतलब भागना धूलना ये वो सारा चक्कर है ना, बहुत अच्छा। क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे हंसाना ही तो है, नहीं हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। हलवा थोड़ी है खा लेना उठा के, बड़ा डायलॉग याद करना, टाइमिंग आपकी मार्क है, जहाँ कहाँ आके रुकना है, कहाँ बैठना, ये चीजें बहुत होती हैं कॉमेडी। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा, बंदे को अपने ऊपर हंसना आना चाहिए, जोक अपने ऊपर लेना। अगर आप किसी को जोक सुनाते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, पहले ये भी सोचो भी अपने पे मजाक लेना भी उतनी भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और मजाक को मजाक में लेना चाहिए, उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए ऐसा करके। तो गोपी जी, इस जगह आप हंसी मजाक की बात चल रही है, तो कोई गाना याद आ रहा है इस तरह का, या कुछ और आप सुनाना चाहेंगे? हाँ, वो है ना गाना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो गाना, मालिश तेल मालिश। वो बहुत अच्छा जॉनी वॉकर जी का गाना है वो, सर जो तेरा चकराए या दिल झूमा जाए, कुछ ऐसा गाना बहुत अच्छा। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। हाँ, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, बहुत अच्छा गाना है वो, बहुत अच्छा। तो बड़ा अच्छा सा ये गाना है, तो हमारे श्रोता इसको सुनेंगे, इसका आनंद लेंगे। तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। है मुस्की गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। नौकर हो या मालिक,
लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। गोपी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए फिल्मों का जो शौक है ये तो सबको रहता है क्योंकि आप फिल्म भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि पुराने और नए स्टार्स में जो हीरोइन कलाकार हुआ करते थे, तो उनमें से आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है? किस हीरो की फिल्म आपने ज्यादा देखी, हीरोइंस की देखी? दोनों में से मतलब कौन से स्टार में से मतलब जिनका फैन हूँ, अब भी फैन हूँ, मतलब दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन, और अभी जो नए आए हैं जी, इनमें है रणबीर कपूर और एक लड़का है राजकुमार राव जी। ये बहुत अच्छे एक्टर हैं जी, बहुत अच्छे हैं। और जो पुराने जमाने की हीरोइंस थी उनके बारे में? हाँ, ये अब आए हैं मुद्दे पे। जी हाँ, जी। हीरोइन तो मतलब सारी अच्छी थी। पुराने में तो मधुबाला जी, फिर उसके बाद माधुरी दीक्षित, और आज की जो आलिया भट्ट एक्टर बहुत अच्छी हैं जी, बहुत कमाल है, और कैटरीना कैफ। और आप कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है उस समय की? पुरानों में से नए में से? पुराने में से, फिर बाद में नए में से बताइए। ओके ओके। शोले जी, शोले बहुत पसंद थी। और बॉबी नाभा से पटियाला रात को गए थे देखने, अमर अकबर एंथोनी, काफी पुरानी फिल्में। नई में से तो अभी मैं लेटेस्ट देखी हैं, अच्छी हैं। ये एनिमल देख के आया हूँ, वो भी अच्छी थी। और नई में अच्छी बन रही हैं फिल्में अभी, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है जी। और गोपी जी, जो हमारे जो गायक हैं, सिंगर हैं, तो आपको किसके गाने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, जो आपका मन करता है इस सिंगर का गाना गुनगुनाए, ऐसा कुछ है या सबके गाने आपको? सबके गाने, रफी साहब हों, मुकेश जी हों, अपना किशोर दा हों, सब अच्छे हैं, मतलब बढ़िया है। देखिए, इस प्रश्न को पूछने का मतलब यही था कि बस आप इनमें से कोई गाना सुनाई दीजिए। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। छाव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम।
नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ। जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उससे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। एफआईआर में एक सीन था ना कि कढ़ी चावल खाने वाला था, चॉपस्टिक से वो खा रही होती कविता कौशिक। अच्छा, तो आप उसको देख रहे होते हैं तो आपका एक डायलॉग था, आप बोलते हैं कि ये लाठियों से क्या खा रही है। हाँ, वो कुछ चाइनीज खाना खा रही होती है, वो चॉपस्टिक। हाँ, कढ़ी चावल खा रही होती है। हाँ, कढ़ी चावल, हाँ, चॉपस्टिक से। मगर ये लाठियों के साथ क्या मतलब खा रही है, इस तरह का बड़ा मजेदार सीन था वो आपका। और एक किसी तरह का और भी सीन था जिसमें आपका डायलॉग है ना कि आप बोलते हैं डोंट वरी ब्रो मॉम जाएगी जीप में, याद है आपको वो डायलॉग? डोंट वरी इज द हरी ओम हरी इज द, कुछ ऐसे डायलॉग थे। इज द मतलब काफी याद, दिस वन, हाय बेबी, ये जो डायलॉग थे मेरे, हाँ जी मम्मी जी, ये चीजें मतलब है डायलॉग्स का। वेल डोंट वरी ब्रो मॉम जाएंगी जीप से, ट्रैफिक में फंसते फंसते इज द, हम स्कूटर से पहुंच जाएंगे फटाफट, हंसते हंसते इज द, या दिस वन, हाय बेबी, कैरी ऑन। गोपी जी, आप डाउन टू अर्थ हैं, अच्छे इंसान हैं और परफेक्ट एंटरटेनर यानी बिग कॉमेडियन हैं। आपको बेस्ट एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड भी मिला, उसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए। हाँ, ये अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड तो लोगों का प्यार होता है। ये अवार्ड तो चलो मिलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्यार जो मैं मानता हूँ, जो मैं असली कमाई मानता हूँ, ये मेरे जो श्रोता सुन रहे हैं मुझे आज, इनका कर्ज है मेरे ऊपर। मैं वो कर्ज है जो उनको अच्छे अच्छे प्रोग्राम, अच्छे अच्छे टेलीविजन सीरियल या अच्छी अच्छी फिल्में देके उनको हंसाता रहूंगा, यही मेरी कोशिश रहेगी। बाकी अवार्ड भी जब कोई आपको सम्मान मिलता है बहुत खुशी होती है। ये बेस्ट एंटरटेनर 2023 का मेरे को अवार्ड दिया गया अभी जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। गोपी जी, आपने एक शॉर्ट फिल्म की थी, पिल है कि मानता नहीं। जी जी, इसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, ये राज बब्बर प्रोडक्शन की फिल्म थी। इसके बेटे आर्य बब्बर ने डायरेक्ट किया था इसको। पिल है कि मानता नहीं, ये कुछ दवाई के ऊपर थी जी, शॉर्ट फिल्म थी। ये अभी भी है, पिल है कि मानता नहीं। लेकिन इसका भी जब मैं ये शूट कर चुका तो मेरी एक फोटो थी राज बब्बर जी के साथ मड़ी दीवे के टाइम पे। तो एक दिन मुझे कॉल आया तो मैंने फोन उठाया, नंबर बड़ा अजीब सा था, मतलब ऐसा करके मैंने नहीं उठाया। फिर सेकंड टाइम फिर आया, मैंने ऐसे ही उठा लिया। मैं कहा हेलो,
वो कहते यार राज बब्बर बोल रहा हूँ। मैं कहा माय गॉड, मैं कहा सॉरी 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 सॉरी। कहते यार तू मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैं कहा नहीं वो नंबर ऐसा था। कहते नहीं ठीक है। कहते लेकिन आर्य बब्बर ने बहुत तारीफ किया तुम्हारी, बहुत अच्छा काम किया तुमने, शुक्रिया। मैं कहा नहीं शुक्रिया की बात है ऐसा करके, नहीं नहीं बहुत। फिर उन्होंने टाइटल जब मैं आप फिल्म देखेंगे उन्होंने लिखा है अपना राज बब्बर प्रोडक्शन स्पेशल थैंक्स गोपी भल्ला, ऐसा करके। इसमें आपने मिस्टर भल्ला का किरदार निभाया, डॉक्टर भल्ला, डॉक्टर भल्ला के किरदार निभाया था जी। भल्ला मतलब बना बना सिर्फ गोपी नहीं रखा, भल्ला डॉक्टर भल्ला रखा, मतलब दही भल्ला भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। गोपी जी आपने बहुत सारे देशों की सैर की होगी, तो आपको सबसे खूबसूरत कौन सा देश लगा? पंजाब में चंडीगढ़। क्या बात है, अपने देश की तो खुशबू ही बहुत अच्छी बहुत होती अच्छा, है। बहुत अच्छा। मैं जाके सिंगापुर भी जाके आया, दुबई भी जाके आया, यूएस भी जाके आया, लेकिन जो अपनी एक मजा आता है यहाँ पे, हमारे यहाँ भी बड़ी अच्छी जगह घूमने जाओ, देहरादून जाओ, जयपुर जाओ, कितनी अच्छे अच्छे बनी हुई चीजें हैं, तो लेकिन चंडीगढ़ में बहुत मजा आता है जाके, वहाँ पे बहुत खुश होता है मन। यानी कि वहाँ की आपको क्या चीज सबसे खाने में पसंद है? वही होता पंजाबी को, राजमा चावल, कुलचे, छोले कुलचे, टिक्कियाँ, आलू टिक्की, तो ये सब, रसगुल्ले वगैरह। हाँ जलेबियाँ होती हैं, रबड़ी जलेबी। और वहाँ पे अभी तो सर्दी शुरू होगी ना, तो और मजा आएगा वहाँ पे जाके ना, ऐसा करके अपना तिल के लड्डू। हाँ जी, वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत मजा आता है खा के वहाँ पे, गरम गरम हलवा, गाजर का हलवा, बहुत मजा आता है। पंजाब यार, अपना पंजाब हो, मजा आ जाता है। तो फिर यहाँ पर एक कोई गीत हो जाए। मतलब ये देश के ऊपर गर्दन, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, अपने देश से प्यार करो, बस यही है। सबका भला चाहो, सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, यही मेरी विशेष है। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गोपी जी, मुंबई के भी तो खास व्यंजन है, जायके हैं। वड़ा पाव जी, मेरा तो फेवरेट है। मैंने एक रील भी डाली थी, वो मैं जुहू में जा रहा था गाड़ी से, तो वहां पे एक रेडी पे देखा, उसने ना कढ़ाई से ऐसे निकाला, मेरे भाप आई। मैं कहा यार यहाँ वड़ा पाव खाना है। मैं ड्राइवर को रोका, ड्राइवर साहब रुको जरा, मैं कहा एक आपने लिए लेके आओ, एक मेरे लिए लेके आओ। फिर मैं वो वड़ा पाव में उतर गया, मैं जरा इंजॉय करता हूँ वड़ा पाव को, बड़ा अच्छा वड़ा पाव। जैसे मुंबई के बड़ा पाव की आपने बात करी, इसी तरह और भी व्यंजन जैसे पाव भाजी, मिसल पाव। जी, मिसल पाव बहुत बढ़िया। मैं जब आरटीपीसी कोलाबा जाता था, वहां पे एक रेस्टोरेंट था, वहां पे मैं दही मिसल पाव खाता था जाके। अभी मैंने बहुत दिनों के बाद ना सात बंगला में खाया, तो मैं ऐसे ही गया था वहां पे। मैं कहा चलो मेरे को खाने के थोड़ा सा शौकीन है, फिर मैं मिसल पाव खाया, बहुत मजा आया। पानी पूरी, गोलगप्पे, ये सब, छोले कुलचे हो गए, बड़ा पाव हो गया, ये चीजें ज्यादा पसंद करता हूँ मैं। गोपी जी, हमने बात करी मुंबई की, तो भाई मुंबई की जो बारिश होती है जब, है ना, तो अचानक मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप छतरी लेकर जा रहे हैं और बारिश में तेज हवा के झोंके आए और छतरी उड़ गई, तो उस समय आप कौन सा गाना गाएंगे? मैं तो कहता हूँ छतरी उड़े ना, मैं खुद ही उड़ा दूंगा। मतलब इतनी बारिश एंजॉय करूंगा। मतलब बारिश यहाँ की इतना मजा आता है। मतलब यहाँ जब बारिश होती है ना, एक बारिश रुकने के बाद एक खुशबू आती है मिट्टी से, तो जो आप नाक में सूंघते हैं उसको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा करें। और छोटी छोटी बूंदा बांदी होती है, जब बालकनी में बैठे होते हैं हम, गर्म चाय के साथ, पकौड़े हैं, चाय पकौड़े पी रहे हैं, आप खा रहे हैं, ऐसा करके एक अलग ही मजा है। मुंबई की बरसात मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने वो तो बताया नहीं मुझे कि अगर आप छतरी उड़ गई तो आप कौन सा गाना गाएंगे? एक वो गाना है बच्चन साहब और अपना मौसमी चटर्जी का, बरसात में भीगते भीगते वारे, रिमझिम गिरे सावन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, हर माह हमारे पल के नमूने,
कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। तो गोपी जी, आज आपसे बहुत सारी हमने बातें करी, बहुत सारे किस्से सुने, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपसे बहुत सारी बातें करी। लेकिन लगता है कि और बातें करें, लेकिन बस आपका ज्यादा नहीं देता, आपका नहीं टाइम तो देता है, लेकिन आपका समय हम ज्यादा नहीं ले सकते। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको मंजरी जी और जुबेर खान जी को, अपना पूरी टीम को। आपने मुझे बुलाया, मेरा बचपन याद दिला दिया आपने। बचपन में हम सुना करते थे अमीन सैनी साहब का बहन और भाई हो, वो बड़ा मजा आता रेडियो पे जब हम सुनते थे। थैंक यू सो मच। आप हमारे विविध भारती के श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? बस विविध भारती सुना करें आप, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, है ना। और लगातार अच्छे अच्छे प्रोग्राम मैं सुनता भी रहता हूँ, मंजरी जी भेजती रहती हैं मुझे। मैंने वंस अगेन फिर विविध भारती की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, प्लीज सेहत का ध्यान रखिए, बड़ों का आदर कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, कैरी ऑन। नमस्कार गोपी जी। ये था चरित्र अभिनेता गोपी भल्ला से मंजरी वर्मा की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। यादों का सिलसिला।